सूत जी कहते हैं कि बाह काल ब्याल मुखग्रास, काल के मुख के सभी लोग ग्रास हैं। इन सभी के ग्रास को खाने वाले हैं, काल सबको समाप्त करेगा। श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौ की रेण भाषितः, इस कलयुग रूपी सांप के मुख से निकालने के अकेले भागवत सक्षम है। श्रीमद् भागवत की कथा सबको सुनने के लिए नहीं मिलती है ना। भले भागवत हो लेकिन उसको कथा सुनने का समय नहीं मिलेगा। संसार के काम करने के लिए समय रहेगा लेकिन भागवत को समय नहीं मिलेगा, और आएगा भी तो सुनेगा नहीं। दुनिया की गप्पे मारेगा और कहेगा बना तू तमाकू, है ना। अच्छा चिलम बना दो, सब पीछे बैठ के सुटा सुट लेंगे, न कथा न मथा। जैसी आराम हाथ जोड़े बीड़ी पिएगे और हाथ जोड़ झाड़े और चले गए। बोले हमें तो भैंस लगानी है, अभी काटिया करना दुनिया की पंचायत। लेकिन वो कथा नहीं सुनता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब भागवत की कथा सुनने के लिए मिलती है। कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुखदेव जी महाराज के मुख से कथा सुनने के लिए राजा परीक्षित को ही कथा सुनने को मिला। बाकी श्री सुखदेव जी महाराज विरक्त की कथा है ना। वैसे तो कथा कहने वाले बहुत हैं, है ना। भागवत के नाम पर घर घर मांगने वाले, ले आओ गेहूँ देव, फलाना दो, ठिकाना दो, जोर जार के सीताराम। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने के लिए, समझने के लिए कई जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं तब जाकर के कथा सुनने के लिए मिलती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास, काल के मुख से ग्रास व्यक्ति जब कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं तब जाकर के उसे भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है। एक बार परीक्षित अपने दादा के रखे हुए खजाने को खोला, चाबी मिली। उस खजाने में एक बड़ा सुंदर मुकुट रखा हुआ था। वो मुकुट जरासंध का मुकुट था, वो 10वां मुकुट था। याद रखना, यदि व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने बहू को, अपने परिवार को सही रखना चाहे, सब दोषों से मुक्त रखना चाहे, तो अपने पूरी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लड़के बच्चे को नहीं खिलावे, 10वें हिस्से से दूर रखे, है ना। 9वां हिस्सा खिलावे, 10वां हिस्सा नहीं खिलावे। कहते हैं कि 1 कुंटल गेहूं में 10 किलो पाप होता है, 10 किलो पाप होता है। और वो 10 किलो जो निकाल देता है उसका घर बड़ा पवित्र और सुरक्षित रहता है ना। 10वां हिस्सा, 10वां कुछ भी चीज हो, सोना है 10 ग्राम है तो 1 ग्राम में कलयुग बैठा हुआ है, इसलिए 1 ग्राम सोने का दान जरूर करना चाहिए। और जिनके 1 किलो है सोना, 1 किलो है ना, उसको कम से कम नहीं तो 100 ग्राम तो करना ही चाहिए, है ना कि नहीं। का 10वां हिस्सा 100 ग्राम ही होगा कि नहीं।
100 ग्राम सोने का दान करे तो वो सोना भी पवित्र है ना, और नहीं तो वो भी अपवित्र है। और कहो गर्दन कोई काट के और पूरे ले जावे वो सोना, जय सिया राम, मार भर देवे, बहुत खतरनाक काम होता है। इसलिए 10वें हिस्से को जो निकाल देता है वो बड़ा सुखी रहता है। हमारे धर्मराज बड़े एक्टिव थे, बहुत ही सोच समझ के काम करते थे। जो भी धन लाते थे 10वां हिस्सा ब्राह्मणों को दान दे देते थे, है ना। और हीरा सोना चांदी कितने दान किया जाता था, और उससे उनका राज्य सुरक्षित रहता था, उनका परिवार सुरक्षित रहता था। लेकिन अंतिम राजा जरासंध था, जिसको खुशी से भीम उस मुकुट को जो 10वां था उसको उन्होंने नहीं दिया, पहन के चले आए और आकर के खजाना में रख दिया। वही 10वां मुकुट राजा परीक्षित पहन लिए। उनका दिमाग खराब हो गया। सात्विक राजा कभी बीड़ी नहीं पीने वाला, कभी गुटखा नहीं पाने वाला, कभी शराब छूने वाला नहीं, वो उसका दिमाग आउट हो गया और उसने दारू पी लिया और जंगल में बहुत से जानवरों का वध किया और शमीक ऋषि के आश्रम में आकर उनसे कहा, महात्मा पानी दो, प्यास लगी है। महात्मा ध्यान में बैठे थे। राजा ने सोचा कि ये नाटक कर रहा है, इसलिए मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और उस मरा हुआ सांप गले में डलते ही वो सीधे आश्रम को चले गए। सिंगी ऋषि को पता चला और सिंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, ए कुलंगार राजा, तुम हम महात्माओं तपस्वियों की रक्षा करते हो, करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरे महात्माओं को आश्रम में आकर के इतना अपकार किया, मरा हुआ सर्प गले में मेरे पिता के डाल दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तो 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब उन्होंने श्राप दे दिया तो राजा परीक्षित गंगा के किनारे पहुंच गए। जैसे गंगा के किनारे जाते हैं वैसे ही सभी ऋषि महात्मा उनके पास आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज ने से राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज अब हमें भागवत की कथा का श्रवण कराइए। सुखदेव जी ने कहा, मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा। उसी समय देवता लोग आ गए। देवताओं ने कहा कि ये मरने वाला है, कथा सुन के क्या करेगा, इसको तो जीना चाहिए, इसलिए मैं अमृत ले आया हूँ और ये अमृत इसको पिलाइए और कथा हमको सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अदला बदली तो बहुत अच्छा है, हम तुम्हें जरूर कथा सुनाएंगे, लेकिन अदला बदली तो समान रेट वाले से होना चाहिए कि नहीं। अरे सोना के बदले सोना तो बदल सकते हो, लेकिन सोना चांदी के बदले सोना कैसे बदला होगा उतने वेट का। 10 ग्राम चांदी कोई देवे और कहे 10 ग्राम सोना दे दो तो को दे देगा? कौन मूर्ख है कि दे देगा? बदल देगा। और बदल देवे तो भैया हम बदले लेते हैं, कोई है तैयार? कबो नहीं तैयार हो, क्योंकि सोना महंगा है कई गुना चांदी से। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत का रेट क्या था? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्येता तदा देवांच हास।
श्री सुखदेव जी महाराज ने विचार किया श्रीमद् भागवत का क्या रेट है, मणि के समान, मणि के भाव का भागवत है, और अमृत कांच के टुकड़े के समान है। इसलिए कांच के टुकड़े में मणि तो नहीं बदली जाती, कोई बदल लेगा? बोलो। और कौन सी मणि है? पारस मणि। श्रीमद् भागवत महापुराण पारस मणि है। कौन सी मणि? कौन सी मणि है? पारस मणि। अरे 60 सुधरहि सतसंगति पाई, और पारस परस को धातु सुहाई। हे 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। सठ सुधर जाता है सत्संगति पाकर। जिस प्रकार लोहे का स्पर्श पारसमणि से हो जाए तो वो सोना बन जाता है, इसी प्रकार सठ का स्पर्श पारसमणि मतलब श्रीमद् भागवत सत्संग से हो जाए तो वो सुधर जाता है। बोलिए बाके